तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ आदित्य साखरे है। उनके बारे में बता दूं, वो एक हीलर है, थेरेपिस्ट है, स्पिरिचुअली कनेक्ट है। शहर की बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी चीज़ें, स्पिरिचुअली कई चीज़ें, सब आज हमारे पॉडकास्ट के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। तो वेलकम टू दी पावर क्लब। और आज हमारे साथ है आदित्य साखरे। थैंक यू। कैसे हो भी आप? बहुत एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो और ठंडा मौसम, बढ़िया बॉन फायर, और इट इज नाइस। कैसा लग रहा है? इट इज रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार, गुड वाइब, गुड एनर्जी, अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि आप बता रहे थे कि आप वाराणसी गए, अघोरियों के साथ में आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले। ठीक है। पहली बात तो अघोरी को लेकर बहुत अलग मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में, ठीक है। अघोरी का अगर हम लिटरल मतलब निकालने जाएंगे ना, तो वो दो वर्ड से मिला है, अघोर। घोर मतलब पर्सन डिसगस्ट, समथिंग बैड, नॉट सो गुड। एंड अघोर मीन्स हु डजंट फील लाइक दैट, डजंट फील बैड, डजंट फील डिसगस्ट, डजंट फील शेम, ऐसा। तो वो अघोर है, वो अघोर। अघोरी वो हो गए जो अघोर विद्या को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब शिव जी के एक अलग भक्त। हाँ, भक्त। मेरा इनकाउंटर उनके साथ में बहुत अर्ली टाइम्स में, बचपन में हुआ था, जब मैंने देखा था और मैं डर गया था। ऑब्वियसली बात है सर, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कोई भी डर जाएगा। लोगों के मन में ना बहुत मिसकंसेप्शन है कि वो बुरे होते हैं या उनसे डरना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये मैथ है या रियलिटी है? कहूँगा कि बात ये नहीं है कि उनसे बहुत नज़दीकी बना के रखे या फिर बहुत दूरी बना के रखे। मैं कहूँगा कि उन्हें समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें उनके हाल पर रहने देना ज़रूरी है। इफ़ यू मेस विद देम, यू आर कॉलिंग द वर्स्ट केस सिनारियो फॉर योर लाइफ। डोंट मेस विद दोज थिंग्स यू नॉट अवेयर ऑफ इट। बस यही बात बताऊँगा। कितना बुरा हो सकता है? जस्ट गिव यू अ रेफरेंस, अघोरी इज अ तांत्रिक। तंत्र विद्या के बिना ऐसे अघोरी विद्या हम नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहाँ हम एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। हम मतलब नॉट मैं आई एम नॉट एन अघोरी, आई एम नॉट एन अघोरी। जब मैं उनसे विटनेस किया था उनके साथ में, जब मैं कुछ टाइम के लिए था, तो मैंने उनको तब किया था, तो मुझे समझ में आया कैसे चीज़ें करते हैं। तो एनर्जी को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी प्योर न्यूट्रल फॉर्म में है, समझ लो। अब हम उसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। इन तंत्र विद्या द एनर्जी इज यूज्ड इन डिफरेंट पर्पजेस, इन डिफरेंट वेज टू अटेन डिफरेंट थिंग्स। मैंने सुना है अघोरी ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। हाँ, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट एनी रैंडम ह्यूमन फ्लैश करके। तो अगर बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है तब उनको कंज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि वो डिविनिटी का पार्ट होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो बात सिर्फ ह्यूमन फ्लैश का नहीं है, वो एनीथिंग कंज्यूम कर सकते हैं स्पाइट ऑफ लाइक एक बच्चा है या फिर गौ माता। इनके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ों को वो कंज्यूम कर लेते हैं। इट डजंट फील लाइक एनीथिंग डिस्कस्ड फॉर देम। कोई 2-3 चीज़ें बता दो जो कंज्यूम करते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी के लिए सोच के परे है। एक बात बता दूं कि उनका जो कंजम्पशन ऑफ एनी फूड होता है ना, इट इज़ इन अ स्कल, एज यू सेड कि एज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। दे इवन कैन ड्रिंक देयर ओन पेस। बहुत ही डिफरेंट प्रैक्टिस है, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। एंड हम यहाँ से देखकर अगर ऐसा बोलेंगे कि क्या बेवकूफ़पना है और क्या है करके, नॉट हियर सिटिंग एंड जस्टिफाइंग देयर एक्ट और डूइंग समथिंग एल्स, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी प्रैक्टिसेस वो है, बहुत डिफरेंट प्रैक्टिसेस है। एंड हम यहाँ बैठ के ऐसे उनको जज नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है करके। बट मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी जो पाथ है, उनका जो रास्ता है जाने का, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफरेंट है, एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन। एज यू सेड अबाउट द कंजम्पशन ऑफ थिंग्स, यस, वो ह्यूमन फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे गलत क्रिया करने वाले लोग हाँ पास जाते हैं। हाँ तो ऐसा भी है कि हाँ, कोई अच्छे होते हैं, हाँ, पर ऐसा भी है कि मतलब कुछ बुरे काम भी करते हैं वो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देर ऑलवेज, देखो, तुम कोई भी काम करने चले जाओ, देर आर गुड एंड बैड पीपल इन द फील्ड। तंत्र विद्या में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। दे डू थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और एन इंडिविजुअल। सेम ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना काम निकालने के लिए या फिर कुछ तो भी हो जो उनका कुछ अटका हो, वो सॉल्व करने के लिए दे डू समथिंग प्रैक्टिसेस जिससे वो ठीक हो जाए, या फिर कुछ तो भी बुरा हो जाए किसी और के लिए। ईर्ष्या होती है, नफ़रतें होती है लोगों के अंदर, और वो इतने एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो यस, तंत्र विद्या में ये सारी चीज़ों का समावेश होता है कि वो कर सकते हैं, बहुत ही वर्स्ट केस सिनारियो भी ला सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। वर्स्ट मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ वर्स्ट। यू कैन मेक समवन, सम्मोहन होता है, सम्मोहित करना। जैसे हम बहुत सारे ऑटोज़ के पीछे वगैरह देखते हैं या बैनर्स पे देखते हैं कि प्यार नहीं मिल रहा है तो
ये नंबर पे डायल कीजिए, बंगाली बाबा बंगाली आपका। बाबा एंड एवरीथिंग, यस यस। तो ऐसा होता है? मैं कहूँगा कि देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एज एक्चुअल रियल स्टफ, रियल नॉलेज, एंड देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द सूडो साइड ऑफ इट। यस। तो आई वुड से कि बहुत सारी चीज़ें बनावटी मिलेगी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई बिटवीन पीपल हु आर जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प यू टू फिगर आउट थिंग्स एंड पीपल हु आर जस्ट स्कैमिंग यू आउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाँ, 3 लोग जोड़ो। यस 3 लोग को वोट 3 लोग से जोड़, राइट, पिरामिड स्कीम एंड एवरीथिंग, तो वो भी एक स्कीम है, राइट। मैं अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की अगर बात करूँ तो बहुत सारे इंडिया की भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट इन्वेस्टिगेटर हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी। नागपुर की पैरानॉर्मल, यस, इन द ईयर ऑफ 2014 एंड 15 आई वाज हियर, एंड तब की अगर मैं बात बताऊँ, मी एंड माई फ्रेंड्स लाइक वी वर वंडरिंग अराउंड इन द सिटी लेट नाइट, करते आज तो थ्रिल कर रहा है, तूफानी है आज, कुछ तूफानी करते हैं कुछ तो भी। तो मेरे दोस्त लोग हमें लेकर गए सेमिनरी हिल्स की तरफ से, फिर वो पारसी सेमिनरी, पारसी सेमिनरी के टाइम, कब्रिस्तान, यस पारसी कब्रिस्तान, एंड मी एंड माई फ्रेंड वाज लाइक, हम 6-7 लोग थे टोटल, एंड रात के ऑलमोस्ट ऐसे हम 1:30 बजे के बाद ऐसे घूमना शुरू किए थे। तो हम पहले बहुत जगह गए, फुटाला गए, यहाँ गए, अम्बाजरी गए, यहाँ वहाँ घूम फिर के फिर बोला कि चलो इस तरह से जाना है। हमारे इसमें एक भैया थे, थोड़े बड़े थे मुझसे, एंड बोला कि चल आदि लेके जाते तक को कहीं पे, बोला चलो ठीक है भैया। एंड फिर उन्होंने मुझे सेमिनरी हिल्स की तरफ से जब लेकर गए उस तरफ, जब फिर पारसी सेमिनरी आया तो दे वर लाइक कि चल आदित्य निकलता है, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, यू गो, आई एम नॉट फीलिंग इट, मुझे कुछ सही नहीं महसूस हो रहा है यहाँ पे, आई वुड सजेस्ट कि आप भी मत चलो, यू कम। मतलब आप 2 ही लोग थे? ना वी वर 5 to 6 पीपल। तो आप अकेले रह के बाकी सब? ना, मी एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड, तो हम 2 लोग यहाँ रुके, डर गए, पीछे रह गए, दुर्घटना से दूरी भली। सो मी एंड माई फ्रेंड लाइक, हम वो गेट के पास ही बाहर थे, एंड फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि विल गो इन, मतलब ठीक है भैया आप ही जाओ। मैं और मेरा एक दोस्त बाहर रुके थे, एंड मैं और मेरा दोस्त तो बाहर रुके थे, तो हम दोनों के ऊपर तो सिर्फ डर गए थे कि यार, मतलब मैंने मेरे दोस्त को बताया भाई मेरे को सही से फील नहीं आ रहा है, नॉट गुड प्लेस, तो हाँ ये पारसी सेमेट्री है करके। तो मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने पढ़ा था इस बारे में, तो वो कैसा होता है क्या होता है मुझे पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे उस चीज़ को विटनेस करने का मौका मिलने वाला है करके, या फिर करना पड़ेगा। मेरे दोस्त लोग अंदर गए, एंड शुरुआत में वो मोबाइल की फ्लैश लाइट से वो चीज़ें देख रहे थे, तब वो ऐसे चल के जा रहे थे। वो पीरियड ऑफ टाइम ऐसा था कि पतझड़ का टाइम, पत्ते नीचे, और ऐसे उनके पैरों की चलने की आवाज़ें आ रही, वो तो जा तो रहे सही से, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि शायद से वो वापस आ रहे हैं। मैंने उन्हें कॉल किया था, एंड दे वर लाइक कि कहाँ पर हो करके, आप आए क्या अभी तक? तो दे सेड कि ना हम यहीं पर हैं, अंदर में हैं। एंड मैं और मेरे दोस्त को, हमें लिटरली पैरों की मतलब स्टेप्स की आवाज़ें आ रही थी, पैरों के ऐसे छत 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 करके। ये रियल है? मुझे ऐसा, मतलब वो ऐसा था कि साउंड कि दे आर कमिंग बैक, हमें ऐसा लगा, क्योंकि वो पैरों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो पूरा अंधेरा था तो हमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमें जितना लाइट था हमारे मतलब जो गाड़ी थी उसी का लाइट था, और 1-2 स्ट्रीट लाइट थोड़े दूर पे थे तो वही दिखाई दे रहा था। हमें लिटरली वो पैरों के फुट स्टेप की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो पत्ते जो थे, सूखे पत्ते, उनकी स्क्रंच होते जाते ना, तो वो सुनाई दे रहे थे। एंड देन व्हेन आई कॉल्ड हिम कि भैया आप आ रहे हो ना, प्लीज़ जल्दी आ जाओ करके, एंड बोला कि नहीं हम अभी अंदर है। तो उसके बाद तो वी बोथ लाइक लॉस्ट आवर माइंड, एंड कि ये क्या हो रहा है करके। तो हमने तुरंत बोला, मेरा फ्रेंड ऑल्सो, वी लाइक ही गॉट पैनिक्ड, एंड ही सेड कि भाई तू जल्दी आ जा करके, कुछ तो भी हो रहा है करके। एंड दे स्टार्ट कमिंग बैक। तो जब वो आ रहे थे ना, तो वी ऑल्सो हर्ड काइंड ऑफ, हैव यू हर्ड वो 8D काइंड ऑफ म्यूज़िक कान में ईयरफोन्स में, तो यहाँ से आवाज़ जाता है, यहाँ से निकलता है, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो सिमिलरली समझ लो कि यहाँ से हमारे दोस्त लोग के फुटस्टेप की आवाज़ें आ रही है, और यहाँ का फुटस्टेप जो आ रहा था इस तरफ, वो इस तरफ वापस जा रहा था। रियली हॉरर। वो एक्सपीरियंस मेरा नागपुर का पहला एक्सपीरियंस था। नागपुर के 1-2 और भी ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें ऐसे थोड़े से डिफरेंट अवॉइड करना चाहिए जाना। आई वुड रियली सजेस्ट दैट। कहाँ पे? शुक्रवार तालाब अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो वो वाली प्लेस भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमरावती हाईवे, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम ना, देयर वाज सम इंसिडेंट्स जहाँ पे फॉग जमा हो जाता था, एंड पीपल कैन विटनेस, मतलब ऐसा ही मौसम। हाँ, एंड पीपल कैन विटनेस अ ह्यूमन लाइक फिगर इन बिटवीन द फॉग। आपने देखा? आई हैव हर्ड द न्यूज़ ऑफ द पीपल, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास में ऐसे कॉल करने के लिए आए थे कि आदित्य ऐसा ऐसा हो रहा है करके, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने इस चीज़ देखी करके, डू यू थिंक कि ऐसा है करके, शुड आई सेंड हिम ओवर? तो काउंसलिंग कर लेगा उनकी, देख लेगा क्या बात है करके। तो मैं बोला ठीक है। लोगों को हील करते हो, हाँ, तो एक वर्स्ट केस बताओ आप अपना।
पैरानॉर्मल साइड वाला। पैरानॉर्मल साइड वाला, ओके। आई हैड अ क्लाइंट, उनका ऐसा बोलना था कि समथिंग happened with them while they were traveling back from a wedding late night, and शादी बहुत लेट हुई थी, लगी थी शादी, एंड इस वजह से फिर उनको आने में लेट हुआ, तो वो बाइक से वापस आ रहे थे, दे एंड देयर हस्बैंड। तो जब वो वापस आ रहे थे, न्यूली वेड, ठीक है, वापस आ रहे थे, दे विटनेस सुनसान रोड अच्छा खासा, ठीक है, एंड ये बहुत गांव साइड वाली वेडिंग की बात है, ठीक है। दे डिसाइड कि when we were driving towards home, we saw a lady wearing a green dark red type of some outfit, साड़ी type, ठीक है, and with lot of whitish hairs and not able to visible their like facial features, तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि पूरा covered था। was carrying something in her hand, it was dripping red blood type things, ऐसे थे, मतलब ये ट्रैवल कर रहे हैं और वो पेड़ के बाजू में ऐसे थे, एंड जैसे वो सामने आए, दे बोथ गॉट डिसबैलेंस, मतलब उनके हस्बैंड जब ड्राइव कर रहे थे, दे गॉट डिसबैलेंस, उन्हें वो डर गए एंड दे बोथ फॉल डाउन लाइक वहाँ पर रोड पे ही, एंड जैसे वो नीचे गिरे ना, तो स्ट्रीट जब लाइट थी वो चालू थी, एंड जैसे वो गिरे, दे वे ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसा है, जैसे वो दोनों उठे, द लेडी वॉज नो मोर देयर। तो पहली बात है। उसके बाद क्या हुआ, दे हैड स्मॉल ब्रूजेस ऑन द राइट नी एंड थोड़ा सा एल्बो के पास। आफ्टर दैट जब वो घर आए तो दे वर नॉट एबल टू लाइक स्लीप प्रॉपरली एंड दे वर वेरी एंशियस अबाउट थिंग्स। दे कॉल्ड मी, ऐसा ऐसा हुआ आदित्य, उन्होंने मुझे सब बताया, एंड उसके बाद ये हो रहा था कि मैं फिगर आउट ये करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या था सब कुछ, ठीक है। तो आई हैड अ फ्रेंड जिसको मैंने, ए ब्रो तू वहाँ जाकर देख करा कि क्या है करके सिनेरियो। तो EMF करके एक चीज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक मशीन होती है जिससे इंडिकेट करके पता चल जाता है कि कुछ ऐसा है या नहीं है करके। ही वेंट देयर, तो ही वॉज टेकिंग सम रीडिंग्स रिगार्डिंग थिंग, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, सेंस कर रहा था, एंड ही सेड कि यस टू देयर इज़ समथिंग एंड यू शुड पर्सनली कम ओवर हियर एंड ट्राई टू फिगर इट। बोला ठीक है, बट मैं मेरे स्केड्यूल से बहुत बहुत टाइट चल रहा था, एंड फॉर मी इट वॉज लाइक फॉर अ वीक आई हैव टू गेट ऑन होल्ड। in the period of just 1 week, what happened, the lady जो थे मैम, जो हस्बैंड गिर गए थे, the lady started to experience a tremendous amount of like pain in her stomach, very unusual type of pain, and she started to like go to sonography, डॉक्टर्स के बाद में दिखाने लग गए, and they tried to had some like कुछ है क्या इशू है, सोनोग्राफी ट्राई किया, ये ट्राई किया, they were not like able to identify कि प्रॉब्लम क्या करके। एंड आफ्टर 10 days मैं मंडे को पहुंचा ऑन द साइट, एंड हम उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि उसको सॉल्व कैसे किया, मी एंड माई फ्रेंड। मैंने एक और दोस्त को बुलाया था मुंबई से ही। तो जब हम वहाँ गए तो रीडिंग वगैरह चेक कर रहा था, तो इट वॉज वे बैक, वे बैक, ओल्ड, वेरी ओल्ड स्टफ, एंड व्हेन वाज ट्राइंग टू फिगर आउट, तो हमने कहीं पर डिगिंग वगैरह की थी, एंड आफ्टर द डिगिंग वी फाउंड आउट कि देयर वाज सम, I would not specify and say the things that we found, but something in a vessel with splashes of stain, dried stain of blood, rotten bones, flesh type कुछ तो भी ऐसा जो बहुत ही gooey जैसा दिख रहा था, सड़ा सा, and it old flesh, मतलब जा चुका, मतलब वो हड्डी वगैरह थी, हाँ गल चुका था, यस गल चुका था, वो काफ़ी ऐसे रॉटन हो चुका था, एंड वो काफ़ी गूई टाइप हो गया था, एंड इट वाज कवर्ड विथ सम क्लोथ्स। हमने जब डिग किया था, इट वाज लाइक काफ़ी अच्छा खासा डिग करने के बाद में हमको पता चला, वो रीडिंग करने के बाद में कर रहे थे, व्हेन द वेसल गॉट रिमूव्ड, और फिर हम उसको चेक कर रहे थे, तो इट वाज लाइक वो EMF पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस रीडिंग दिखा रहा था, एंड वी हैव टू टोटली नलिफाई दैट, वी हैव टू रिलीज़ दैट थिंग जो थी वहाँ। मैं प्रोफेशनली से पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ऐसे इन्वेस्टिगेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं, मेरा दूसरा साइड है, but he was much into it, so he did all things, and after that when that happened he said कि अब इस रूट पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी और काफ़ी सालों से बिगड़ी थी, it was very old thing, someone did very bad stuff on the place and he wanted to close it down. After the friend did the ritual and thing, उसको नलिफाई करने के बाद में, and he took away that vessel at his place Mumbai and he keep it there.